नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। जम्मू के सरहदी इलाके पूंछ में पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में फ़ौजी एहलकार के लवाहकीन का एहतजाज, आला हुकाम से मदद की अपील। ज़िले अनंतनाग में एक दिलदोज़ हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत वाक़ा, पुलिस हादसे की तहकीकात में जुट चुकी है। मुसलसल बिजली कटौती दर्द सर बन चुकी है। पानी के कुदरती वसाइल मौजूद तो हैं, लेकिन वादिया कश्मीर बिजली सप्लाई से महरूम। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया है कंप्यूटर ट्रस्ट ऑफ कश्मीर, लाल चौक, श्रीनगर। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू के सरहदी इलाका पूंछ से इतला है कि पाकिस्तानी फ़ौजियों ने किरनी, शाहपुरा और कस्बा सेक्टरों में बिला इश्तियाल छोटे हथियारों और मार्टर शेलिंग करके सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फ़ौजियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। याद रहे, रवा महीने की 1 तारीख को पूंछ के कृष्णा घाटी में पाकिस्तानी गोलाबारी से एक आर्मी जवान की मौत वाक़ा हुई थी और एक जवान ज़ख्मी हुआ था। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में राइफलमैन शाकिर वगे के लवाहकीन ने एहतजाज के दौरान इंतज़ामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस के आला हुकाम से मांग की कि उनके बेटे की लाश को तलाश करने में उनकी मदद करे। याद रहे, मज़कूरा 26 साला शाकिर वगे को नामालूम अशखास ने उनकी रिहाइश गाह ऋषिपुरा शोपियां में अगवा कर लिया था। बाद में उसके खून में लथपथ कपड़े पाए गए, अलबत्ता शाकिर वगे की लाश मासूल न हो गई। आए हैं हमारा कंसर्न यही है। हम जो प्रेस कॉलोनी में आज आए हैं, हमारा कंसर्न ये है जो शाकिर मंजूर 2 अगस्त को एबडक्ट किया गया बाय अननोन गनमैन, उसका हमें अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस तंजीम ने लिया है, किन लोगों ने उसको अरेस्ट किया है, कहाँ पे रखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इस ज़मन में जब हमने FIR लॉन्च किया पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस ने इसमें कोई इंटरवेन नहीं किया, स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तो जब हमने पुलिस को यही से कुछ क्लूज़ दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दी अपने पर्सनल बेसिस पे, और तो उसके बावजूद भी पुलिस ने इसमें हमें कोई हेल्प नहीं दी। पुलिस ने इस केस को सीरियसली शायद नहीं लिया है, जो शायद वही कारण है कि आज तक 4 महीने हो गए शाकिर मंजूर का कोई पता नहीं है, उसकी डेड बॉडी कहाँ है, कहाँ नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अब हमारा जो इल्तिजा है, जो आला हुकाम से है, IG साहब से है, वो इसमें इंटरवेन करे पर्सनली, वो हमारे उनकी मेहरबानी होगी, वो हमें शाकिर मंजूर का पता दे, उनके इस केस को वो पर्सनली हैंडल करे और स्ट्रिक्ट एक्शन ले, स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन हो, हम यही चाहते हैं। तो कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी, वो फ़ौज में काम कर रहा था एज़ यूजुअल, जैसे दूसरे लोग काम करते हैं। वो छुट्टियों पे आया था और शाम को वो वापस जा रहा था, उसको 6 PM को रिपोर्ट करना था अपने कैंप में, और उसी बीच में रास्ते में किसी मतलब अननोन गनमैन ने उनको अरेस्ट करके उसकी गाड़ी को जला दिया। फिर हमें नेक्स्ट डे पता चला कि उसकी गाड़ी किसी और इलाके में जली हुई है, और तब से लेकर आज तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला है, कोई अता पता नहीं है बिल्कुल। जबकि हमने पुलिस को यही से पर्सनली, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम निकले, हम सर्च ऑपरेशन हमने पर्सनली किया, कुछ पता नहीं चला। जो कुछ क्लूज़ थे, जो शाकिर मंजूर का फादर यहाँ पे हमारे साथ है, उन्होंने कुछ क्लूज़ भी पुलिस को दिए, उसके बावजूद भी पुलिस ने इसके वो क्लूज़ सर हमने मतलब हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट में जो पुलिस स्टेशन है, जो IG साहब है, उनको भी हमने वो रिपोर्ट्स क्लूज़ दिए, और जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने थोड़ा डिले किया, और उन्होंने इसमें से मतलब उतना पॉजिटिवली हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिला है सर। आज जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में एक दिलदोज़ हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत वाक़ा हो गई। वेरीनाग से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि एक तेज़ रफ्तार टिप्पर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार कर शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसे फ़ौरन ही नज़दीकी हस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मोटरसाइकिल सवार की शिनाख्त शकीरुर रहमान वल्द मोहम्मद रमज़ान साकिने डूरू के बतौर हुई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दायर करके तहकीकात शुरू कर दी है। मौसमी सरमा में अक्सर बेशतर वादिया कश्मीर में आग की वारदातों में इजाफा देखने को मिलता है, चूँकि मौसमी सरमा में कांगड़ी, बुखारी, बुलोवर वगैरह का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। आज आग की एक वारदात में ईदगाह के वांगनपुरा इलाके में एक रिहायशी मकान पूरी तरह खाकिस्तर हुआ
और एक दूसरे मकान को भी कम बेश नुकसान हुआ। मालूम हुआ कि तारिक अहमद डार वल्द मोहम्मद अमीन डार का रिहायशी मकान पूरी तरह खाकिस्तर हुआ और गुलाम नबी मट्टा वल्द गुलाम अहमद मट्टा के रिहायशी मकान को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजह गैस खारिज बताई जाती है। कुलगाम पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने आशिक अहमद वल्द मंजूर अहमद नामी उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने बरोज़ मंगलवार एक 35 साल खातून महमूदा अख्तर ज़ौजे मुज़फ़्फ़र अहमद नजार पर वार करके कत्ल कर दिया को गिरफ्तार किया है। इस ज़िम्मन में एक FIR भी दर्ज किया गया है और मज़ीद कार्रवाई जारी है। बजे के अराउंड हमें एक इतला मिली थी कि विलेज शुरत में एक लेडी के ऊपर असॉल्ट हुआ है। ये इतला हमें मुतबर ज़राए से मिली थी और ये भी पता चला था कि लेडी जो है इसके ऊपर असॉल्ट हुआ है, इसको रेफर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम किया गया है। सो एट द टाइम आई अलॉन्ग विथ माई SHO रशिड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम, जहाँ पे हमें पता चला कि लेडी जो है ऑलरेडी ब्रॉड डेड लग गई है। इन दिस रिगार्ड हमने एक केस FIR रजिस्टर किया है जो अंडर सेक्शन 302 FIR नंबर 203/2020 रजिस्टर हुआ है और इमीडिएटली हमने इसमें जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी थी वो बामल आई। उसके बाद हम जहाँ पे सीना क्राइम हुआ था वहाँ पे हम रश हो गए, जहाँ पे हमने सीना क्राइम से वेपन ऑफ ऑफेंस जो है उसको सीज किया। GOC क्लू फोर्स HS सहाई ने इंकशाफ ज़ाहिर किया है कि वादिया कश्मीर में 200 के करीब अस्करियत पसंद सरगर्म है, जिसमें 60 अस्करियत पसंद जनूबी कश्मीर में इस वक्त सरगर्म है। हमारे नुमाइंदे फिरदौस इलाही से बात करते हुए HS सहाई ने कहा कि हमने अस्करियत पसंदों से निमटने के लिए खुद सुपर्दगी पॉलिसी मुरतब की है जिसके खातिर खाह नताइज सामने आ रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था, सिक्योरिटी जो सिचुएशन है पूरे नॉर्थ कश्मीर में बहुत अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक सिक्योरिटी सिचुएशन है पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज मिलके एक ऐसा वातावरण इंश्योर करेंगी कि इलेक्शन जो हैं वो शांतिपूर्वक होंगे, इसमें मेरे को कोई शक नहीं। और इसी के चलते आपने देखा है कि इस साल 9 जो हैं लड़के लोकल जो है उन्होंने सरेंडर किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में और जो लड़के रास्ता भटक गए थे वो भी सरेंडर करेंगे। इसी प्रेजेंस आपको मालूम है कि पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 200 के करीब मिलिटेंट्स हैं और उसमें अगर आंकड़े आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 इसमें मिलिटेंट्स मौजूद हैं। नॉर्थ कश्मीर में जो पाकिस्तान टेररिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो ये तकरीबन कुछ 40 से 45 की तादाद है, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशंस हैं उनके चक्कर में ये पूरे प्रेशर में आ चुके हैं और किसी भी कार्रवाई को अंजाम करने में सक्षम नहीं हुए हैं। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हम उनको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे और लगातार ऑपरेशन जो जारी रहेंगे ताकि हम एक ऐसा माहौल, एक वातावरण पैदा कर सकें कि जो सरकार की तरफ से जो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो बहुत ही शांत पूरा तरीके से जो है उसको अंजाम दिया जाए ताकि लोग अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है इलेक्शंस का, वोटिंग का, उसको एक्सरसाइज कर सकें। एक जानिब से तमाम सियासी पार्टियां DDC इलेक्शन में अपने कारकुनान मैदान में इलेक्शन लड़ने के लिए कोशा है और दूसरी जानिब से सियासी लीडरान आम लोगों और सियासत से वाबस्ता लोगों को अपनी पार्टियों में शिरकत करने के लिए मदऊ कर रहे हैं। आज एक मुमताज़ सियासी कारकुन सिराज अहमद डार ने PDP में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वर्कर है अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में, इन्होंने इससे पहले इलेक्शंस भी लड़े हैं। तो आज हमने खुर्शीद आलम की क़यादत में PDP की फैमिली ने इसे वेलकम किया है और आप देख रहे हो कि दिन ब दिन PDP मजबूत होती जा रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि PDP जो है ये लोगों की तर्जुमानी करती है, एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करती है और हम ये समझते हैं कि जो मुफ्ती साहब का विजन है, सोच है, उसके बगैर इस खित्ते में जो है अमन नहीं आ सकता है। उसी सोच और फ़िक्र को जो है अमलानी की ज़रूरत है तो इस खित्ते में अमन आ सकता है। हमारा बेसिक मौक़िफ़ है कि मसले कश्मीर पे पेशरफ्त होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है आपने देखा कि गुफ्कार डिक्लेरेशन पीपल्स अलायंस जो है इसका ये आज इकदाम कि हम यूनाइटली जो है इलेक्शंस जो है पार्टिसिपेट करेंगे DDC इलेक्शंस, मैं समझता हूँ
کہ یہ جو ہماری جو جنگ ہے اس کی ایک کڑی ہے کہ ہمیں ودن جو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہے ان میں ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ہر جگہ پر ہر سطح پہ ہمیں اس جنگ کو لڑنا ہوگا. ہمارے نمائندے ہر جگہ ہونے چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا حال ہی میں کہ جنہوں نے اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی پچھلے 5 اگست کو یہاں جو اسپیشل سٹیٹس ہمارا ہے اس کو ایبروگیٹ کیسے کیا، اور جتنے بھی آج کالے قوانین لائے جا رہے ہیں وہ اسی آڑ میں لائے جا رہے ہیں کہ ایک نظام کے آڑ میں وہ سارے چیزیں ہم پہ جو ہے مسلط کی جا رہی ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جو ہے ود ان دا سسٹم آ کر ہمیں یونائٹلی ہر سطح پہ ہمیں جو ہے جدوجہد کرنی ہوگی، اپنے لوگوں کو لانا ہوگا. جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں انہیں نہ صرف ریسٹور کرانا ہوگا بلکہ انہیں سیف کرنا بھی ہوگا. ناظرین، اگرچہ وادی کشمیر میں پانی کے کافی قدرتی ذخائر اور وسائل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وادی کشمیر پاور سپلائی سے محروم ہے. جب بھی کوئی سیاسی پارٹی برسری اقتدار آئی، لوگوں سے وہ ہمیشہ 3 مدوں پر ووٹ طلب کرتے تھے: پانی، بجلی اور سڑک. لیکن ہر سرکار یہ 3 بنیادی ضروریات پورا کرنے میں ناکام رہی. موجودہ دور میں الیکٹرانک میٹر نصب کیے گئے. الیکٹرانک میٹر نصب کرنے کی وجہ 24 گھنٹے بجلی سپلائی بتائی گئی. اب تو شیڈول مرتب کیا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ شیڈول بھی بالائی طاق رکھا گیا اور ہر طرف سے لوگوں کی شکایت موصول ہو رہی ہے کہ اس شدت کی سردی میں بلا لحاظ کٹوتی کی وجہ سے لوگ مشکلات میں مبتلا ہو چکے ہیں. کئی والدین کی شکایت ہے کہ بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں اور طلباء کو بھی اس وجہ سے ذہنی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو ناظرین، یہ تھی خبروں کی تفصیل. دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.